गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए क्लास 9th में हम आप सभी लोग मिलकर के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह पर चर्चा करेंगे, जिसमें पिछले दिनों हम सभी लोगों ने कुछ चर्चाएं कर ली हैं। सियाराम शरण गुप्त जी की रचना सियाराम शरण जी की रचना एक फूल की चाह में हम लोगों ने पिछले दिनों सुखिया के पिता की मानसिक दशा और उसके हृदय में उठने वाले दुखों का, कष्टों का हमने महसूस किया। आइए चलते हैं हम सियाराम शरण के काव्य की रचना एक फूल की चाह की अगली काव्य पंक्तियों में। काव्यांश 6 तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। काव्यांश 6 में हम सभी लोगों ने कुछ चर्चाएं की। पहली कविता में सुखिया के गांव में फैलने वाली बीमारियां आदि पर चर्चाएं हुई। दूसरी कविता में उस बीमारी और महामारी के कारण से प्राप्त होने वाले कष्ट और सामाजिक परिवेश की चर्चा हुई। इस प्रकार हम आते हैं एक फूल की चाह की अगली कविता 6 में, जिसमें हम सभी लोगों ने चर्चा की। शब्दार्थ था, देख रहा था जो सो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। देख रहा था कौन? सुखिया का पिता। जब सुखिया को बुखार ने, ज्वर ने बांध लिया, महामारी जो बीमारी थी जो गांव में फैली हुई थी, उसका एकमात्र कारण और प्रारंभ बुखार के द्वारा ही पता चल रहा था। सुखिया के पिता ने गांव में बहुत से लोगों को देखा कि निरंतर आने वाली इस महामारी ने सबको अपने आक्रोश में, अपने आक्रांत में, अपने भय में अपने अंदर समाहित कर रखा है। वह निरंतर सोचता रहा कहीं ऐसा न हो मेरी पुत्री के भी घूमते हुए खेलने में कहीं न कहीं यह महामारी का प्रकोप उसके अंदर भी लग जाए और उसके जीवन को कहीं न कहीं कोई हानि हो जाए। किंतु ईश्वर को कुछ और मंजूर था, वही हुआ। वह ज्वर से पीड़ित थी। पिता चिंतित, सारे प्रयासों को कर लिया। सारे प्रयास करने के बाद भी जब उसे कोई रास्ता न मिला तो वह कष्ट और भय से दुखी होकर के अपनी पुत्री सुखिया को निहारने लगा, देखने लगा। वह सुखिया जो कभी एक पग भी घर के अंदर न टिकती थी, जो कभी एक पग भी बाहर जाने से रुकती नहीं थी, जो निरंतर भागती रहती थी, दौड़ती रहती थी, अपने पिता से बातचीत किया करती थी, आज वही सुखिया बीमारी से ग्रस्त होकर के, शांत वातावरण में होकर के, निश्चित अस्थिर की अवस्था में न होकर बल्कि शांत और निश्चित स्थिर अवस्था में खाट पर पड़ी पड़ी अपने कष्टों को महसूस कर रही है। आइए देखते हैं। देख रहा था जो सो स्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी, हाय वही चुपचाप पड़ी, अटल शांति सी धारण कर। कभी कहते हैं कि सुखिया का पिता निरंतर अपनी पुत्री को देख रहा है, जो पुत्री कभी शांत न बैठती थी, आज वह निश्चित और शांत होकर के बैठी हुई है। आज उसके शरीर के प्रत्येक अवयव निश्चित हो गए हैं।
कहीं भी उसके शरीर के एक अंग हिलते डुलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस महामारी के कारण उसका शरीर स्थिर हो गया है। नहीं बैठती थी क्षण भर जो पुत्री, एक मिनट भी घर के अंदर नहीं रहती थी। निरंतर गाँव में इधर से उधर दौड़ा करती थी, खेला करती थी, घूमती रहती थी। वही पुत्री आज शांत निश्चेत होकर के बिस्तर पर पड़ी हुई सी दिखाई पड़ रही है। सुनना वही चाहता था मैं, हाय वही चुपचाप पड़ी अटल शांति सी धारण कर। ऐसा लगता है कि अब वह शांति, अटल शांति को धारण कर रखी है, अर्थात दोबारा अब वह पुत्री बोलेगी नहीं। ऐसी स्थिति को महसूस करके कवि ने कहा कि सुखिया का पिता अत्यधिक चिंतित है। मन में कल्पना करता है कि मेरी पुत्री सुखिया शायद एक बार उठ करके मुझसे फिर से बोल दे, कुछ कहे। शायद उसके मुख से निकलने वाली वह आवाज़ जो हे पिताश्री, मंदिर में चढ़ने वाले एक पुष्प को ही प्रसाद के रूप में आप ले आइए, वह प्रसाद मुझे लाकर दे दीजिए जिससे मेरा जीवन बच जाए। ऐसे वचनों को सुनने के लिए सुखिया का पिता तरस गया। वह इच्छा करता है कि वह पुत्री आज उठे और मुझसे एक बार फिर अपनी उसी इच्छा को व्यक्त करे जिसमें उसने माता के पुष्प प्रसाद को मांगने की इच्छा की थी। इस प्रकार मैं देवी के एक पुष्प रूपी प्रसाद को लाने के लिए उसके एक बार वचनों को सुन सकूं, इतनी बातें महसूस करते हैं सुखिया के पिता। आइए चलते हैं अगली काव्यांश की ओर। काव्यांश 7 में हम चर्चा करते हैं जिसमें सुखिया के पिता ने मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। सुखिया का पिता मंदिर पर पहुंचता है। मंदिर की सुंदरता, माता दुर्गा की सुंदरता, वहाँ की स्वच्छता और समृद्धि को देख करके वह अपने आप को निम्न स्तर का महसूस करता है, किंतु पुत्री के द्वारा कहा जाने वाला वह एक संकेत कि माता का एक पुष्प ही लाकर मुझे दे दो, इस इच्छा से वशीभूत होकर के सुखिया का पिता अपने आप को रोक नहीं पाता है और नए नए शुद्ध साफ कपड़े वस्त्रों को धारण करके मंदिर तक पहुंचता है और माता के चरणों में पुष्प को अर्पित करने का प्रयास करता है। तो आइए देखते हैं काव्यांश 7 में। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। मंदिर कैसा था? तो विस्तीर्ण और विशाल, बड़ा और दूर तक फैला हुआ। और स्वर्ण कलश सरसिज बियसिस थे। स्वर्ण कलश सरसिज बिहसित थे। स्वर्ण कलश सरसिज बिहसित थे। पाकर समुदित रविकर जाल, रविकर जाल, रवि माने सूर्य, कर माने हाथों में, जाल माने किरणें। आइए तो देखते हैं पहली पंक्ति में, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर। शैल शिखर शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। ऊंचे शैल
ऊंचे शैल शिखर और ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे माने ऊंचाई पर, जो ऊंचाई पर था, शैल पर्वत, शिखर ऊपर का भाग, ऊपर का भाग। नोट कर लीजिए इसको। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, पाकर समुदित रवि कर जाल। तो चर्चा करते हैं आगे की पंक्तियों में। ये शब्दार्थ हो गया। चलिए अगली लाइन है, मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, विस्तीर्ण माने फैला हुआ, विस्तीर्ण विस्तीर्ण मीन्स फैला हुआ। आगे फिर कहते हैं स्वर्ण कलश सरसिज, स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश सरसिज, स्वर्ण कलश सरसिज। स्वर्ण मीन्स, आगे स्वर्ण में आते हैं। स्वर्ण मीन्स आप जानते हैं सोना या गोल्ड। कलश मीन्स घड़ा या कह सकते हैं पात्र। सरसिज, सरसिज कमल का पर्यायवाची है। तो आइए राइट करिए इसको। मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, विहसित थे, विहसित माने हंसते थे, हंसते थे। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, रवि कर जाल। रवि मीन्स सूर्य, कर मीन्स आंख और जाल मीन्स किरणें, सूर्य की किरणें। राइट करिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, और स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। आइए एक एक पंक्ति के भावार्थ पर हम चर्चा कर लेते हैं। भावार्थ में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, कवि कहता है क्या ऊंचे शैल शिखर के ऊपर माने मंदिर कहां पर बसा हुआ है उसकी विशेषता बताते हैं। तो कवि इस पंक्ति में मंदिर के स्थित होने एवं मंदिर की विशेषता को
मंदिर की विशेषता को बताया है। कवि कहता है कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, अर्थात ऊंचे विशाल, ऊंचे विशाल पर्वत के शिखर पर एक विशाल मंदिर स्थित है। मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऊंचे पर्वत के शिखर पर, सबसे ऊपर मंदिर स्थित है। कवि कहते हैं कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, अर्थात कवि कहना चाहता है कि जिस मंदिर में पुष्प के लिए सुखिया ने अपने पिता को कहा था, वह मंदिर गांव के बाहर बड़ी ही ऊंचाई पर था, जहां पर लोगों का आना जाना निरंतर लगा रहा। वहाँ की सुंदरता बड़ी ही अच्छी थी। पहाड़ों के ऊपर विशाल एक मंदिर बनाया गया था, जहाँ पर माता की पूजन और आरती हुआ करती थी। आइए आगे चलते हैं। ये हो गया। तो कहते क्या है कि ऊंचे पर्वत के विशाल चोटियों पर एक विस्तृत बड़ा मंदिर बसा हुआ था। मंदिर के ऊपर आगे फिर बताते हैं बसा हुआ था। मंदिर के ऊपर जो कलश विद्यमान था, वह सूर्य के किरणों के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई सोने का कमल ही खिले हुए हों। आगे फिर बताते हैं कि मंदिर में पूजा अर्चना आदि होती है, तो किस प्रकार से धूप, दीप, शंख आदि की आवाज़ें मंदिर से निरंतर गूंजती रहती हैं, प्रकाशित हुआ करती हैं। आइए देखते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। दीप धूप से अमोदित था। ये हो गया। दीप धूप से अमोदित था। दीप धूप से
दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। दीप धूप से आमोदित था, आमोदित माने फैला हुआ, आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। गूंज रही थी ऊपर अंदर बाहर, भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मुखरित उत्सव की धारा। मुखरित क्या था? तो उत्सव की धारा चारों ओर विद्यमान दिखाई दे रही थी। आइए शब्दार्थ को हम लिख लेते हैं। वाक्य क्या है? तो आइए देखते हैं। दीप धूप से आमोदित था। आमोदित था, मुखरित माने प्रकट होना। क्या कह सकते हैं? तो धूप दीप से, दीप धूप से आमोदित, आमोदित माने भरा हुआ या फैला हुआ। तो क्या हो जाएगा? दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। और गूंज रही थी, गूंजना, सारा मीन्स समीप, आंगन मीन्स मंदिर का, मंदिर का अंदर का भाग, मंदिर के अंदर का भाग। आमोदित माने फैला हुआ था या विद्यमान था। धूप पूजा सामग्री या अगरबत्तियों को भी कहते हैं। दीप दीपक। आगे फिर कहते हैं दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। एक शब्द और है मुखरित, मुखरित, मुखरित उत्सव की धारा। मुखरित शब्द से यहाँ तात्पर्य है व्यक्त होना, दिखाई देना या फैलना। क्या कर सकते हैं? प्रकट होना, प्रकट होना। इस प्रकार बताते हैं कविता में कि ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। और क्या कहते हैं? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। और दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कहने का तात्पर्य क्या है? उस मंदिर में चारों ओर दीपक ही दीपक जल रहे थे। वह मंदिर बड़ा ही प्रकाशमान था। सूर्य की किरणों से पड़ने पर उसके गुम्बद पर लगने वाले कलश आदि के ऊपर बनने वाली कलाकृतियाँ, ऐसा प्रतीत होता था मानो सोने का कोई कमल ही खिला हुआ हो। इस प्रकार पूरी इस काव्य पंक्ति में कवि ने मंदिर की सुंदरता और उसकी विशेषता का वर्णन किया है। आप लोग आगे शब्दार्थ को पूर्ण करिए। शब्दार्थ हो गया सबका? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले दिन हम सभी लोग इसी समय
इसी क्लास में अपने 9th के हिंदी के एक फूल की चाह में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।